14 साल टॉप ग्लोबल बैंक में दिए, मैं मैनेजर बन गया। एक दिन बैठ के कैलकुलेट किया मैंने, मेरे अकाउंट में कितने पैसे थे। आंसर ने रुला दिया। आज वो ऑनेस्ट फीडबैक शेयर करूँगा। जो लोग हाइड करते हैं, मैं उसे ओपनली शेयर करूँगा। मेरी स्टोरी शुरू होती है लोकल ट्रेन से, जहाँ हर रोज़ मैं 2 घंटे ट्रैवल करता था। एक सपना था, टॉप बैंक में काम करूँगा, अच्छी सैलरी मिलेगी, लाइफ सेट हो जाएगी। टॉप ग्लोबल बैंक मैंने ज्वाइन किया। वक्त के साथ मेरी सैलरी भी बढ़ती गई, मेरी डेजिग्नेशन भी बढ़ती गई और मैं एक मैनेजर बन गया। पर एक चीज़ नहीं बदली, हर मंथ एंड में ब्रोक फील करना। पता है क्यों? लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन की वजह से सैलरी बढ़ती है, पर उसी के साथ खर्चे भी बढ़ते हैं। ये ट्रैप कोई नहीं बताता। 35 साल की उम्र में अभी भी रेंट पे रह रहा हूँ। घर खरीदने का सपना अभी भी वो सपना ही है। 14 साल में मुझे क्या मिला? बहुत अच्छी काम की स्किल्स मिल गई, नेटवर्क बहुत अच्छा हो गया, अच्छे अच्छे लोगों के साथ, जॉब में स्टेबिलिटी मिल गई, डेजिग्नेशन वाइज मैं मैनेजर बन गया। ये सब रियल है। कॉर्पोरेट जॉब बुरी नहीं है, पर उसका एक दूसरा साइड भी है। रोज का 2 घंटे का ट्रैवल। 14 साल में मतलब आपके लाइफ के 2 साल यूं ही चले गए ट्रैवलिंग में। हेल्थ, स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, ये भी है एक पार्ट उसका। मैं अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करूं, इतनी सैलरी होने के बावजूद भी मैं ट्रैप फील कर रहा हूँ, क्योंकि एफएनओ में 2 लाख का लॉस किया, क्रिप्टो में 80,000 का लॉस किया। आज भी उस चीज़ का कर्जा चुका रहा हूँ। इससे मेंटल प्रेशर बढ़ता है, आपको इनसिक्योरिटीज़ आती है। जैसे आपको जॉब आप लूज़ कर दोगे, उसकी इनसिक्योरिटी, आपको फाइनेंशियली आप फ्री नहीं हो, उसकी इनसिक्योरिटी, और आपको पर्सनल रिलेशनशिप भी इनसिक्योरिटी हो जाती है इन कारणों से। इसी वजह से इंसान कॉन्स्टेंट स्ट्रेस पे जीता है। मेरा 14 साल का ऑनेस्ट हिसाब देता हूँ। मेरे पास एसेट के नाम पर ईपीएफ में पैसे, थोड़ी बहुत सेविंग है और मेरी कॉर्पोरेट स्किल है। लाइबिलिटी के नाम पे मेरे पास डेट है, मुझे रेंट देना पड़ता है, और जो भी डे टू डे के खर्चे हैं वो मुझे मैनेज करने पड़ते हैं। पोजीशन मेरी ज़ीरो ही होती है। मैं इससे और भी अच्छा कर सकता हूँ और उसी पे मुझे काम करना है। आज मैं ऐसी सिचुएशन में क्यों हूँ, आपको बताता हूँ। 3 गलतियाँ। पहली गलती, जब मेरी सैलरी बढ़ी मैंने अपने खर्चे बढ़ाए पर इन्वेस्ट नहीं किया। दूसरी गलती, फास्ट मनी कमाने के चक्कर में मैंने ट्रेडिंग शुरू की और उसमें 2.5 लाख रुपए गंवा दिए। गलती, मैंने इमरजेंसी फंड पे कभी फोकस नहीं किया। जब भी कोई ज़रूरत आती उसे लोन लेके पूरा करता, उसकी वजह से मुझ पे कर्जा चढ़ जाता। मेरी इन 3 गलतियों ने मेरी 14 साल की मेहनत को पूरा बर्बाद कर दिया। अब इसे सुधारने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? लेसन नंबर 1, खर्च करने से पहले मैं सेव करता हूँ। जैसे मेरी सैलरी आती है 20% में ऑटोमेटिकली उसे इन्वेस्ट कर देता हूँ। लेसन नंबर 2, नो मोर फास्ट मनी। अब मैं ट्रेडिंग पे डिपेंड नहीं करता हूँ। मैं अपने पैसे बोरिंग तरीके से इन्वेस्ट करता हूँ, जैसे कि इंडेक्स म्यूचुअल फंड। यहाँ पर मुझे सिर्फ 10% मिलता है प्रॉफिट में, मगर मैं उससे बहुत खुश हूँ। लेसन नंबर 3, मैंने इमरजेंसी फंड बिल्ड किया है। अब मुझे कुछ इमरजेंसी आती है तो लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और इसी वजह से मुझ पर कोई नया कर्जा नहीं चढ़ता है। लेसन नंबर 4, मैं कोई नया लोन नहीं ले रहा हूँ और जितने भी एग्जिस्टिंग लोन हैं उसे एक एक करके ख़त्म कर रहा हूँ। लेसन नंबर 5, कॉर्पोरेट जॉब करो पर उसका स्लेव मत बनो। अपना कोई एक साइड हसल या साइड इनकम ज़रूर शुरू करो अपने जॉब के साथ। मैं अभी भी जर्नी में हूँ, मेरा अभी भी घर नहीं है, अभी भी मैं कर्जे में हूँ, पर मुझे एक क्लियर डायरेक्शन मिल चुका है। और ये चैनल आपके लिए है, ताकि आप वो गलतियाँ ना करें जो गलतियाँ मैंने अपनी लाइफ में की है। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी तो इस वीडियो को अपने उस दोस्त को भेजो वो अभी भी ट्रेडिंग में पैसे लगा रहा है, जैसे एफएनओ कर रहा है, क्रिप्टो कर रहा है, या जो क्रेडिट कार्ड की डेट में फंसा है और मिनिमम पेमेंट करके सर्वाइव कर रहा है। ये सोच रहा है कि सैलरी से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारा एक शेयर उसकी ज़िंदगी बचा सकता है।
सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ। हर हफ्ते एक नई स्टोरी शेयर करूँगा। मैं इरशाद 14 साल से कॉर्पोरेट जॉब कर रहा हूँ। रियल स्टोरी है मेरी और रियल लॉसेस है मेरे। अपना बड़ा भाई जैसा समझो। मिलते हैं अगली वीडियो में।